खूबसूरत बिल्डिंग, बिल्डिंग के चारों तरफ हरे भरे पेड़, साफ सफाई का पूरा इंतजाम। करीब 2 एकड़ में फैला ये कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है, बल्कि यहाँ पर गरीब और बेसहारा बच्चों के सपने पलते हैं, पल्लवित पुष्पित होते हैं। कामकाजी महिलाओं और लाचार बुजुर्गों का सहारा है ये। इन सब की देखभाल नारायण चंद्र ट्रस्ट करता है। आप सब जानते हैं, आज महाराष्ट्र और देश भर के अनाथालयों से पले बढ़े बच्चे तमाम चुनौतियों को पीछे छोड़कर कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। इसके लिए नारायण चंद्र ट्रस्ट जैसी कुछ संस्थाओं की जरूर उनकी निस्वार्थ सेवा भावना की जितनी तारीफ की जाए कम है। गरीब और अनाथों के लिए काम करने वाली नारायण चंद्र ट्रस्ट जैसी संस्था उनको आत्मनिर्भर बनाकर समाज के लिए वरदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बात अगर नारायण चंद्र ट्रस्ट की करें तो यह न केवल गरीब और अनाथ बच्चों बल्कि जरूरतमंद बुजुर्गों और नौकरी पेशा महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है। मुंबई से सटे नालासोपारा ईस्ट में ट्रस्ट की काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। यहाँ रहने वालों की सुरक्षा, उनकी सेहत, उनके मनोरंजन और उनकी सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। बिल्डिंग के मेन गेट से एंट्री करते ही फूल और हरियाली आपका स्वागत करते हैं। साफ सफाई तो ऐसी जैसी आपकी सोसाइटी की भी शायद नहीं रहती होगी। साफ सफाई और बिल्डिंग के चारों तरफ हरियाली देखकर आपका मन मस्तिष्क खिल उठेगा। यहाँ रहने वाले हर लोगों को परिवार से भी बढ़कर ख्याल रखा जाता है। पानी और बिजली की सप्लाई 24 घंटे रहती है। पौष्टिक आहार का पूरा इंतजाम है। ट्रस्ट गरीब और अनाथ बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करके और उन्हें विकास का मौका देकर जिम्मेदार और उत्पादक नागरिक बनाने में मदद करता है। उनकी शुरुआती शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा और किसी तरह के प्रोफेशनल कोर्स करने का खर्च ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोबोटिक्स, मोबाइल रिपेयर और कंप्यूटर कोर्स भी कराया जाता है। बच्चों को स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन भी दी जाती है। अब तक बहुत सारे बच्चे संस्थान में रहकर स्नातक कर चुके हैं। उनमें से कई तो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा लेकर निकले हैं। कुछ पुलिसकर्मी, कमांडो, शिक्षक, वकील, मूर्तिकार, चित्रकार भी हैं। कहा जाए तो नारायण चंद्र ट्रस्ट के बच्चे वास्तव में आज समाज में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहुँचना आसान है। मुंबई से सटे नालासोपारा या विरार रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप यहाँ पहुँच सकते हैं। नालासोपारा स्टेशन से यह करीब 2.5-3 किलोमीटर दूर है। स्टेशन से शेयरिंग ऑटो लेकर आप यहाँ आ सकते हैं। शेयरिंग ऑटो का किराया 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। ट्रस्ट की बिल्डिंग के पास ही मोरेगांव तालाब है, इसलिए यहाँ के आसपास का वातावरण काफ़ी अच्छा बना रहता है। हमने इस ट्रस्ट के डायरेक्टर विजय सराटे से ट्रस्ट के काम, उसके मिशन, उसके भविष्य की योजना के संबंध में बात की। विजय सराटे खुद अनाथ हैं और एक अनाथ लड़की से ही उन्होंने शादी भी की है। उन्होंने MSW में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि हासिल की है। विजय सराठे 2006 से नारायण चंद्र ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज खास मेहमान है विजय सराठे साहब। सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी काफी अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और सराठे साहब नारायण चंद्र ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं। तो उनसे हम जानेंगे ट्रस्ट के काम और उसके मिशन के बारे में। तो 2006 में मैं इधर आया, खत्म 6 साल खत्म होते आया हूँ और मैंने इधर आया तो थोड़ा से बिल्डिंग का काम चालू था। अच्छा। उनका रजिस्ट्रेशन था, परंतु मैं आने के बाद थोड़ा सा मैं लीगलाइज काम करना चाहता था। तो पहला उनको ड्रीम था कि ये अनाथ बच्चों को संभालना है। अच्छा। तो मैंने बोला गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट में जाके ये डिपार्टमेंट जाके उनका लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा। दूसरा वर्किंग वुमेन्स का भी था। अच्छा। बोलते कि नहीं, ये लड़कियां सुरक्षित रहनी चाहिए मुंबई में। और ये हमने काम शुरू किया, जैसे 108 अनाथ बच्चों को एडॉप्ट किया। और आप देखेंगे हर एक बच्चे की कहानी सुनेंगे। एक बच्चे का भी आपको, जैसे मेरी कहानी वैसी उनकी भी कहानी है। उनको भी माँ बाप नहीं, ना पेरेंट्स है, ना घर है, ना रिलेटिव, कोई भी नहीं है। अभी वही बच्चे मेरे तक क्या 18 साल तक हमने संभाले। 18 साल के बाद हमने अभी हमारे नए ट्रस्टी आए अनिरुद्ध मालपानी, उन्होंने बोला कंटिन्यू नहीं करेंगे, नहीं ऐसा, तो अनाथ बच्चे नहीं मिल रहे। अच्छा। तो 1-2 बच्चों को ही संभालना, 20 बच्चों को ही संभालने से हम और बड़ा काम करने का प्रयास करें। अच्छा। तो वो भी हमने चालू किया। पर जब बड़े मालपाड़ी थे तब तक हमने 108 बच्चों को अडॉप्ट किया। अच्छा। इसमें से कई बच्चे अभी इंजीनियर बन रहे, कोई मैनेजमेंट में जा रहे हैं, कोई ITI भी करके खुद के पाँव पे खड़ा है। अभी वही बच्चे 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे हो गए।
अभी वो बच्चों को मैं 18 साल के बाद मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विराट महानगर पालिका है, वैसे मेरा महानगर पालिका बीएमसी, तो उनसे थोड़ा कमिश्नर के साथ रिक्वेस्ट करने के बाद और इधर के जो एमएलए आप्पा जी ठाकुर और हेमाताई ठाकुर हमें थोड़ी मदद करती इसके बारे में। तो हम ये बच्चों को 48 बच्चों को मैंने अभी एक शेल्टर दे दिया ताकि उनका रहना खाना पीना हो जाए। कई बच्चों का एजुकेशन ऑनलाइन था तो उधर नहीं होता था, तो 12-13 बच्चे अभी मेरे साथ रहते हैं, तो उनका भी अभी चालू है। और यही मकसद था, इन बच्चों को कोई ने ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परिवार जैसा। हाँ, परिवार जैसा ही होना चाहिए। आप किसी को भी बोल दीजिए, इधर अनाथ वर्ड यूज करना ही मना है। अच्छा, इनको क्या कम किया हमने? कभी भी कम नहीं किया, खाना नहीं कम किया, कपड़ा नहीं कम किया, एजुकेशन अच्छा इंस्टीट्यूट जो विवा कॉलेज विवा का जो है, जो विराग में सबसे अच्छा है, उसमें मेरे सब बच्चे जाते थे। और यही बच्चों की कहानी अलग थी, एक भी बच्चे के पास एक भी पेपर नहीं है, तो मेरे पास दिमाग था, मैं थोड़ा गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के स्कूल में उनको एडमिशन दाखिला देने का प्रयास करता था। बाद में उनका एक पेपर बनता है, उसमें मैं आधार कार्ड बनाता था। अभी हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक का अकाउंट, ये सब करने का। कई बच्चे अभी पासपोर्ट निकालना चाहते हैं, तो थोड़ा ट्रस्टिंग को मैं थोड़ा सा बता देता, सर इनका कुछ भी नहीं है, तो एड्रेस हमारा देखे क्या प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे हम थोड़ा फॉलो अप करेंगे, तो हमें कभी डांटते नहीं है। वो बच्चे हमारा एड्रेस देते हैं, पर हम उनको बोलते टेम्पररी लिखो जरा, और जब जैसे होता है कन्वर्ट करो, पर उनका भला वही हमारा भला हो सकता है। सही बात है ये। और तीसरा वर्किंग लेडीज हॉस्टल है, अभी तक 850 लड़कियां मेरे पास रह के गई। अच्छा। और इसमें से आप मेरे पास 75 लड़कियों की मान्यता है, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मान्यता होना चाहिए, तभी आप ये यूनिट चला सकते हैं लेडीज का। तो वो हम चलाते पिछले, इसमें अभी 850 लड़कियां, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस की भी लड़की महिलाएं आती है, सीखने वाली लड़की भी आती है और सर्विस करने वाली भी आती है। तो पूरा भारतवर्ष में जितने भी है वो आके इधर रह सकते, फायदा उठा सकती है। अभी मेरे पास 45 लड़कियां हैं। जी। और कई पढ़ते, इसमें उनको जो बेसिक फैसिलिटी है वही हम सब प्रोवाइड करते हैं। हर एक रूम में जो उनकी बेसिक नीड होता है सब प्रोवाइड किया जाता है, परंतु एक थोड़ा सा रूल्स बनता है इंस्टीट्यूट का, उसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। ये हमारे उसमें 4800 रुपीज फी ली जाती है, उसमें फूड भी है, रेसिडेंशियल भी है, ये सब फैसिलिटी दिया है, ऐसी ये सब है। अभी जो तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा सीनियर सिटीजन, जी हमारे डॉक्टर मालपानी को बहुत सारे उनके फ्रेंड्स ने बताया कि आप इतना अच्छा काम करते हो, तो थोड़ा सा हमारे सीनियर सिटीजन को देख लीजिए। क्यों? कारण हमारा ही नौकर हमें बहुत तकलीफ देता है। हमारे रिलेटिव जो मेरा बेटा है फॉरेन में गया है, मेरे लोग हैं सर्विस में जाते हैं, परंतु सर्वेंट है वही हमारा नोचता है, हमें डांटता है, हमें कुछ भी करता है, तो ये भयावह था। तो इसके कारण उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये भी हमें सीनियर सिटीजन को करना है। ओल्ड एज होना नहीं होना चाहिए, परंतु ये कारण जो होता है उनका भी राइट होता है कि मुझे भी इंडिपेंडेंट जीना है, मुझे भी आत्मसम्मान के साथ जीना है, आत्मसम्मान के साथ जीना है। तो पैसा भर के वो भी रहते, मेरे पास 11,000 रुपए भरते, परंतु वीआईपी टाइप है, वीआईपी में नॉनवेज नहीं देता, परंतु वेज फूड जो होता है वो बेस्ट हेल्थ फूड होता है, हमने देने का प्रयास किया। हम 2 प्रोटीन नहीं देंगे, परंतु जिंदगी करने के लिए जितना उनको चाहिए वो उनके टाइम टेबल बनाए, सुबह क्या मिलेगा, दोपहर सुबह नाश्ते के लिए क्या मिलेगा, दोपहर को क्या, शाम को क्या मिलेगा, रात को क्या मिलेगा, सोते वक्त उनको मिल्क भी दिया जाता है। अच्छा सर, ग्रेट। ताकि उनकी हेल्थ, आते वो कैसे लोग आते हो, बाद में आप जाके उनका भी एक बार एक दूसरा इंटरव्यू लेके प्रयास करिए, उनकी कहानी देख के आपको भी आश्चर्यचकित रहेंगे। इधर आके बच्चे ये लोग कितने खुद को बोलते हैं ओल्ड एज नहीं है, डांटे है, हमारा अपना घर है, हमारा स्नेहालय है, हमारा घर है, ये उनको दावे के साथ बोलते हैं, दावे के साथ होता है। तो थोड़ा सा उनको जो एक प्रेशराइज होता है पेरेंट्स का, उनके बेटे का, वो सब खत्म हो जाता है, उसमें थोड़ा सा पर्सनेस होता है। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास ऐसा करता हूँ कि ये परिवार के साथ ना टूटे। अच्छा सर, मैं उनको बोलता हूँ आप रैपिडली उनको विजिट करने के लिए आ जाइए। इसके कारण मैं ज्यादा कानून नहीं रखता हूँ, आप कभी भी मिलने के लिए आ जाइए लोगों को, कारण इनको ये घर लग रहा है।
और आपको लगता है एक दिन आपके घर में जाके आइए, और बाकी दिन आप इधर ही मेहनत, इधर ही आपका घर अच्छा, समझिए। तो एंजॉय करते हम इधर वृद्धाश्रम में कौन सा त्योहार नहीं मनाते, तो हम हिंदू संस्कृत मानते हैं तो हम हिंदू संस्कृत का करते हैं। तो जो मेरे पास मोमिन रहते तो मैं ईद मुबारक देने के लिए हम जाते हैं, परंतु मुझे इसमें मालूम नहीं ईद के बारे में। सही बात पर उसको लगता है तो उन्होंने जाके कुछ कर सकता है, हमें कोई दिखते नमाज पढ़ सकता है, परंतु ज्यादा से ज्यादा सब हिंदू कल्चर्स है। तो दिवाली हो तो दिवाली मनाते, होली होती तो होली मनाए, गणपति फेस्टिवल तो गणपति मनाए, हर एक फेस्टिवल हम इतना मजा करते हैं। उसके साथ उनको एंटरटेनमेंट करने के लिए हम टीवी की फैसिलिटी दिए, कैरम दिया है, लाइब्रेरी दे दिया है, जो उनको किसी को चाहिए मुझे ताश खेलना है, ताश खेलो। कई लोग खुद का सारी पार्ट लेके आते और बोलते हमें ये खेलना है, बुद्धिबल का खेल, वो भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं। उनकी बहुत आइडिया लेके उन्होंने समाज तैयार किया है, तो उनको भी टाइम पास किधर को। सही बात है सर। इसके कारण सीनियर सिटीजन है, उनके पास सीनियर आइडियाज लेके हम करने का प्रयास करते हैं, और उनको अपनापन, अपना घर जैसा देने का हम ट्रीट करते हैं। तो सराटे साहब की कहानी आपने सुनी, कितनी इंस्पायरिंग कहानी है। आप नौकरी के लिए सरकार को दोष देते हैं, सुविधाएं नहीं है तो सरकार को दोष देते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई में कमी है, रहन सहन में कमी है तो माँ बाप को जिम्मेदार ठहराते हैं, उनकी शिकायत करती है। लेकिन एक सराटे साहब को देखिए, कितना स्ट्रगल किया, लेकिन कभी कोई शिकन नहीं हुई, कोई पछतावा नहीं हुआ कि हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था। तो इनकी कहानी काफी ही प्रेरणादायी है, आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। सराटे साहब, ये नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में कुछ बताइए। नहीं, नारायण चंद्र ट्रस्ट के बारे में जो डॉक्टर नारायण मालपानी और चंद्रकला मालपानी जी, ये दोनों का ये ड्रीम था। हम नारायण चंद्र ट्रस्ट नाम ही लिखा, तैयार ट्रस्ट का नाम हुआ नारायण यानी नारायण मालपानी, और चंद्रकला यानी चंद्र। अच्छा, तो इसके कारण नारायण चंद्र उसका ट्रस्ट लिखा। और उनके ड्रीम था कि जैसे वो नागपुर से आते, अमरावती से, अच्छा सर, मेडिकल प्रैक्टिस से थे दोनों ही। जब आए मुंबई में तब उनके पास कुछ रहने के लिए भी नहीं था, एक सूटकेस लेके आए थे, कहाँ रहेंगे ये भी प्रॉब्लम था। पर वो गोल्ड मेडलिस्ट थे उधर, और परंतु इधर आने के बाद उनके खुद की प्रैक्टिस के कारण बहुत पॉपुलर हुए। मुंबई सेंट्रल और मुंबई के एरिया में, ढाका में, भिवंडी में इतने मेहनत किए, स्ट्रगल किया। उन बच्चों को भी, उनके खुद के बच्चों को भी उन्होंने अच्छा पढ़ाया। एक बच्चा तो IIT होके अमेरिका में निकल गया, एक बच्चा तो IVF में, यानी जो वो सेंटर चलता है जिसको बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी में, वर्ल्ड के फेमस डॉक्टर है। और उन दोनों को ही उनको एजुकेशन दिया, और जब उनको बड़ा होने के बाद सामाजिक काम, सोशल वर्क करने से पहले उन्होंने उनको एक पूछा कि ये मेरा पैसा है, आपको चाहिए, आपको, उन्होंने इतना ही बेटे ने बोला, आपने हमें एजुकेशन दिया है, आपके पैसे का ही जरूरत है। तो वो पैसा उनको पूछ के उन्होंने नारायण चंद्र ट्रस्ट स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद इससे पहले वो डोनेशन हर एक इंस्टीट्यूट में, HIV की संस्था हो, न्यायालय नगर का संस्था हो, वेश्या व्यवसाय का किसी का भी हो, सभी को सपोर्ट करते थे। पर आप काम करें, आप काम करें, खुद पीछे रहते थे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। कभी भी समाज के प्लेटफॉर्म में नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ, क्रेडिट कभी नहीं लिया, कभी भी लिया नहीं। ये भी खड़ा किया नारायण चंद्र ट्रस्ट, इतना बड़ा ऑर्गन, कभी भी बोला नहीं मैं ये खड़ा किया हूँ, ये उनका बड़प्पन है। और उन्होंने इतना ही नहीं किया है, नारायण चंद्र ट्रस्ट ने हम बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी उन्होंने किया। इसके कारण उन्होंने किनौली में जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट का जो एक शाहपुर का ब्लॉक में गांव है, उधर कम से कम 30 एकर्स लैंड खरीद लिया, ताकि उनमें ये सब किसान आए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग के लिए एक काम करने का। इसके साथ और एक मॉडल उन्होंने मध्य प्रदेश में किया, और उधर 21 डेज का एक ट्रेनिंग चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसका मध्य प्रदेश में कहाँ पर? देवास। अच्छा, देवास डिस्ट्रिक्ट में गाँव है, तो उधर उन्होंने काम किया है। और बहुत सारे किसान को ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे कैंसर जैसे बीमारी नहीं होने के कारण उन्होंने
ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा देने के लिए करने का प्रयास किया। किया। कई कई स्टेट ने ये पॉलिसी अप्लाई की है, टाटा कंसल्टेंसी और अच्छा। नाबार्ड, अच्छा। और इन्होंने तो नारायण मालपानी जो मालपानी ट्रस्ट है जी। उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेटिंग किया है। अच्छा। और ये सब काम पूरा देश में चला रहे हैं, बिल्कुल। ये उन्होंने उधर का काम किया है। ऐसे डॉक्टर मालपानी का ये पूरा ये जिंदगी थी और ये काम करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा, भविष्य की कोई योजना है क्या नारायण ट्रस्ट का एक्सपेंशन वगैरह का? अभी हमने क्या किया कि अभी अनिरुद्ध मालपानी और मालपानी को ऐसे सभी अभी मालपानी तो नहीं रहे सर। अनिरुद्ध सर को तो हम ट्विटर में फॉलो करता हूँ, तो मतलब एजुकेशन पर बहुत फोकस है उनका। एजुकेशन के इधर ही मैं यही बताना चाहता हूँ कि अभी अनिरुद्ध मालपानी का दृष्टिकोण ऐसा है जी। कि हम 4 बच्चों को ही क्यों संभाल रहे हो, बिल्कुल। हम कम्युनिटी के लोगों को सस्टेन करेंगे जी। ताकि उनकी गरीबी नष्ट हो जाए। हाँ, तो इसके कारण उनका एक ड्रीम था, हर एक बच्चे ने खुद का ईमेल तैयार करना है, हर एक बच्चे ने खुद का वेबसाइट तैयार टेक्निकली बहुत मतलब सामान। और आप वर्ल्ड फेमस हो जाए, वर्ल्ड में आपका बायोडाटा, आपका वर्ल्ड में आपका बायोडाटा देखना चाहिए। अच्छा, ऐसा मतलब सराटे कौन है, जी जी, ये वर्ल्ड में पहचान होनी चाहिए। जी, जी, तो जी। आपका खुद का एक वेब डिजाइन तैयार करो। अच्छा। और इतना उन्होंने डिजिटल एजुकेशन के बारे में प्रेशराइज किया है जी। और ज्यादा से ज्यादा अभी उन पर वही उन्होंने प्रकाश जोर डाला है। हमारे पास वही 2 प्रोजेक्ट है, ओके, एक है आईए का यानी कंप्यूटर में और रोबोटिक ट्रेनिंग जी, जी, में, जी। ताकि टेक्निकल वो नॉलेज बढ़े। जी। तो हमने इधर 1600 बच्चों को अभी तक ट्रेनिंग दे दी अभी है तक? और 5 से 10 हजार बच्चों को हमने पिंच किया है, उनको अवेयर किया है कि जी। हमने ये ट्रेनिंग चालू किया है। जी, जी। ये 2 साल में ही हुआ है। अच्छा, और 1600 बच्चों को तो डायरेक्ट हमने ट्रेनिंग दे दिया है। बिल्कुल। वही बच्चा अभी आप जाके देखेंगे रोबोट कार तैयार हाँ, करते लिया नहीं बिल्कुल हैं, सर। कोडिंग करते जी, जी, हैं, जी। थोड़े से कई बच्चे अलग अलग प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट पर बनाते काम कर रहे हैं, बिल्कुल हैं, सर। उनके खुद की माइंड चला है। कोई पावर विंग भी तैयार कर रहे जी, जी, जी। हैं, कोई हेलीकॉप्टर करके चला रहा है, चला कोई रहा है। ट्रेन चला बिल्कुल रहा है, सर। कोई एक्सीडेंट नहीं, जैसे अभी बिहार में देखा तो हाँ। कोलकाता में देखा जी, जी। एक्सीडेंट होकर कितने आदमी मर रहे हैं। ऐसे- तो ये बच्चों में दिमाग आया कि नहीं एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैं सर। कुछ अलार्म तैयार करूं। जी, जी, जी। ये भी बच्चे अभी तैयार कर रहे हैं। आर्यन सिंह बताया। आगे तो उसमें बच्चा एक हाँ। है, तो हमें वही बच्चों को अभी क्रिएट करके बिल्कुल। वही बच्चे अभी फैसिलेट कर रहे हैं दूसरे बच्चों को। बिल्कुल सर। डॉक्टर मालपानी का यही है, टीचर बाहर से मत मांगे, इन बच्चों को ट्रेनिंग अच्छा, देके अच्छा। बच्चों ने ही बिल्कुल ट्रेनिंग सर। देने की बहुत जरूरत बहुत है। जरूरत है, बिल्कुल। तो ये सब है। और मस्ती मेकर ही नाम हाँ। रखा है। जी, उन जी। बच्चों ने सिर्फ मस्ती technical में। सीखना नहीं है, तो थोड़ा आकाशगंगा भी देखो, जी। इसके कारण टेलीस्कोप, हाँ, है सर। कुछ ड्रम सिखा दो। तो उन्होंने एक डिजिटल ड्रम ला के रखा है। आपका कुछ मस्ती करना है, करो कर मस्ती। सकते। पियानो जैसे इतना बड़ा, वो बोलते कुछ जरूरत है, आप एक नया पियानो ला के रखा है, जी। कुछ भी बचा। वाह, सर। और थोड़ा मट्टी काम भी सीखना हाँ, चाहिए। देखा सर मैंने। तो उन्होंने वो भी मट्टी काम का एक मशीन ला के जी, रखा है। जी, एक मशीन तो ऐसा है कि एक सोशल टच आने के लिए कि किसी को भी आपके अभी चलते चलते किसी को भी हार्ट अटैक आ गया, तो आप उसको कैसे PCR दे सकते जी, जी, जी। हैं। तो वो भी हम ट्रेनिंग दे रहे ट्रेनिंग दे रहे हैं, हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा सा हम देने का बहुत बढ़िया, उसमें बहुत बढ़िया। एक प्रोजेक्ट वो है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो कंप्यूटर हम बोलते हैं, बोलने के लिए कंप्यूटर जी, जी। है, बट एक्चुअली वो डिजिटल डिजिटल, एजुकेशन है। बिल्कुल। लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी के बारे में ज्यादा डॉक्टर मालपानी अवेयर है। जी जी। हमने 30 कंप्यूटर का एक हाँ, प्लेस सर। बना है। जी, जी। और प्लेस बनने के बाद इसमें अभी तक 16,600 बच्चों ने कंप्यूटर का डायरेक्टली एजुकेशन लिया है। जी। 10,000 बच्चों को अवेयर किया है और उसमें से कई बच्चों को इंटर्नशिप दी थी है। अच्छा। अभी कई बच्चे 12,000 रुपए कमा रहे हैं, कोई 8,000 रुपए, Great, sir। ये सिर्फ 6 महीने में। बाहर जाके आप देखेंगे वेब डिजाइन सीखना बहुत है मांग। तो कम से कम बोलेगा 30,000 भरना है। जी, जी, जी। कई बोलते 8,000 भी भरो, परंतु कुछ नहीं सिखाते। बायजूस जैसे बोलते आप हम कोडिंग सिखाते हैं, परंतु 35-40,000 बहुत रुपए मांग लेते बहुत हैं, मांग। परंतु बहुत उन लोगों को फंसा दिया जी, जाता जी, है। जी। और कुछ एकड़ मेरे पास बायजूस के बच्चे आके पढ़ना बिल्कुल, चाहते हैं, बिल्कुल। बोलते इतना अच्छा डीपली कोई एजुकेशन मिलता है। बिल्कुल सर। तो हमने बियॉन्ड एग्जाम जो पंकज भाई है, हाँ, हाँ। तो दिल्ली में बैठे, अच्छा, सर। उनके साथ हमने कोलैबोरेटिंग किया है। जी। और जो टेक्निकल जो बायोबॉक्स के साथ हमने रोबोटिक का हमने रोबोटिक। कोलैबोरेटिंग अच्छा, किया अच्छा। है। डॉक्टर मालपानी उनको सपोर्ट करते हैं, वो वही टेक्निकल हम आपके उनको यहाँ लेते जी, हैं जी। और हम ये प्रोजेक्ट कराने बहुत का बढ़िया। प्रयास करते हैं। जी, जी। इतना ही हमने क्या कि एक बहुत एक देहात में ना, नासिक में एक ट्राइबल कम्युनिटी रहती जी, है। जी। त्रिम्बकेश्वर मंदिर है, हाँ, बहुत सर। पावन मंदिर बिल्कुल, है। बिल्कुल। उधर से 90 किलोमीटर गुजरात के बाउंड्री तक एक गांव है, अच्छा सर। हिवाले नाम का अच्छा, गांव अच्छा, है। अच्छा।
त्रिम्बकेश ब्लॉक का ही है, परंतु उधर ना गाड़ी जाती है, ना इंटरनेट की फैसिलिटी, ना कंप्यूटर एजुकेशन, तो वो बहुत दूर। तो वो लोगों ने कुछ अलग काम किया था, तो डॉक्टर मालपानी को उनको महसूस हुआ उनको सपोर्ट करना जरूरी है, तो उन्होंने तुरंत 1 लाख रुपए की मदद की बच्चों के लिए। तो उनके पास हमने जाके बेसिक नीड जो चाहिए, इंटरनेट चाहिए उनको, कंप्यूटर चाहिए उनको, वो सब हमने देने का प्रयास किया। बाद में और डॉक्टर मालपानी ने 10 कंप्यूटर और दे दिए, परंतु देने से पहले हमने 30 बच्चों को इधर आके सिखाया। इधर रेसिडेंशियल ईरान में एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम लिया, परंतु वो बच्चे सबसे शार्प बच्चे निकले। ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे थे, पर बहुत शार्प बच्चे, उनका ग्रास्पिंग बहुत अच्छा था। और वही बच्चे अभी जाके उधर वेब डिजाइन 25 स्कूल को वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चे, क्योंकि वो सेंटर एक क्वाड बना और कम से कम 25 जो जिला परिषद स्कूल है उनको शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। वो काम उधर चालू है। अभी हम नगर डिस्ट्रिक्ट में स्नेहालय के साथ काम करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए। नहीं, स्नेहालय जो है उनका स्नेहालय ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा। पूरा भारत देश में बहुत अच्छा काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें HIV एड्स वाले रेस्क्यू करने वाले बच्चों जो वैश्य व्यवसाय में जाते हैं, उन बच्चों को उन्होंने 300 बच्चों को एडॉप्ट किया। एडॉप्शन सेंटर से उनके पास चाइल्ड लाइन जैसी सुविधा है, ये सब उनके पास टेक्निकल है, सब है अनाथ बच्चों के लिए, और ऐसे क्रिटिसाइज बच्चों के लिए खड़ा करने के लिए उन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है नगर। और एक नजरिया बोलते हैं और एक पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देने के लिए, इंस्टीट्यूट कैसे चलाना है, ऑर्फनेज कैसे चलाना है, वो न्यायालय देने का प्रयास करते हैं। ये सब फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमने क्या किया था कि जैसे अभी कई लोग आते हैं, तो हमने हमारे चैप्टर में हमने कन्वर्ट करने का प्रयास किया, जो ICSE फाउंडेशन है। तो ICSE फाउंडेशन के लोगों के साथ मैंने हमारे टॉपिक में, हमारे एजुकेशन में एक कंपोनेंट है कि हफ्ते में एक बार नहीं तो 15 दिन में आके जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा देंगे। आप भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आके, आप बहुत माहिर हो इसमें, तो हमारे बच्चों को भी इसमें करके ये नहीं मैनेजमेंट आएगा तो फ्यूचर उनका बर्बाद होगा, क्योंकि सर ये बेसिक चीज है ना, बेसिक बहुत है। और ये भी आप करने के लिए प्रयास करेंगे, हम तो करते हैं प्रयास। इसमें यही नहीं सर, हमने साइकोलॉजी के बारे में यही बच्चों को हम काउंसलिंग करने का प्रयास करते हैं। जो बिरला का एक कंपनी का एम पावर नाम की एक कंपनी, वो हर फ्राइडे में मेरे पास आएंगे, चाहे सीनियर सिटीजन हो, वर्किंग लेडीज हो, मेरे ये बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनको काउंसलिंग करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऐसे अलग अलग एजेंसी के साथ काम करते हैं। सर इतने बच्चे लोग इतने अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं रोबोटिक्स को लेकर के, किसी का पेटेंट आप लोगों ने करवाया या फिर करवाने का प्लान वगैरह है कुछ? क्योंकि मैंने देखा था कि अच्छे अच्छे आइडियाज हैं लोगों के पास बच्चे। अभी हमने उस मोशन पे जाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जो कौन सा भी हो, किसी ने पहला करवा के रखा है, किसी का भी अनुकरण करके ही चल रहे हैं। अभी उन पर ज्यादा निर्भर है, हम बेसिक उनको टेक्निक देना चाहते हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और उसमें से उन्होंने पेटेंट ले लिया, तो उसका आनंद उसको मिले, हमें समाधान मिलेगा कि हमने इसके कारण उसको सपोर्ट किया, परंतु गॉड और उसका नॉलेज वही देख लेगा और वही हो सकता है आपकी तमन्ना जो है हो जाएगी। मेरी तो पूरी तमन्ना है। और सर ये जो नारायण ट्रस्ट के जो खर्च वगैरह है, तो उसके लिए फंडिंग कैसे होती है? सर मेरे ट्रस्टी मुझे कुछ भी कम नहीं करते। अच्छा सर। मेरे दिमाग में आया और उसको मैंने प्रपोजल दे दिया, तुरंत। आप 20 साल के अभी ये बिल्डिंग आपको लगती है क्या, मुझे बता दीजिए। नहीं सर, तो ये बिल्डिंग 20 साल की लगती है, इसमें मेंटेनेंस कुछ भी होता है मैं तुरंत ही रिपेयर करता हूँ, मरम्मत करवा लेता हूँ। कभी भी मुझे ट्रस्टी नहीं बोलते आपने ये कलर क्यों किया, आपने इसका डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया, कभी बोलने का प्रयास नहीं। मैंने बोलता हूँ तो तुरंत मेरा पास हो जाता है और मैं खर्चा करता हूँ। उसके लिए उन्होंने पैसा गवर्नमेंट से एक छदाम नहीं आता है, पर लाइसेंसिंग गवर्नमेंट के हमारे पास है सब काम करने के लिए, पर सब डॉक्टर मालपानी के पास से पैसा आता है। सर समाज को कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? सर समाज का यही संदेश है कि बाबा डॉक्टर मालपानी ने जो सपने देखे हैं, जो बोने का प्रयास किया है, और जो बीज अभी ये जो फलदाना आती है वही आप फल ले लीजिए और उनके जैसा भी अनुकरण करने का प्रयास करें,
तो मुझे लगता है गॉड किधर भी नहीं है, इंसान में इंसान में, बिल्कुल सही। जैसे मालपानी फैमिली गॉड जैसे पीछे रहती है, जी। समाज के सामने कभी नहीं क्या? आते, उसी तरह पर समाज- ये काम ही करते, काम ही जी। करते, काम ही बोलते हैं, वही मालपानी बोलते। कभी मेरे सीनियर मालपानी बोलते ना, जी। सराठी कभी भी कुछ प्रॉब्लम आ गया ना, जी, जी। मेरा नाम ले लो ना, मालपानी बोलो, बस सोल्व हो सच जाए। बोल तो मेरा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। बिल्कुल सही। और थोड़ा सा इधर मैं लोकल हूँ, जी, जी। तो थोड़ा सा इधर की जो ठाकुर फैमिली है, अच्छा, इधर के इधर हेमादाई ठाकुर है, हितेंद्र ठाकुर क्षितिज है, ठाकुर है। क्षितिज ठाकुर है। पॉलिटिकल में कभी नहीं जाता, परंतु सोशल प्रवीणा ताई है, जी, जी। मुझे तुरंत सपोर्ट करते जी, हैं। इधर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुझे बहुत सपोर्ट जी, करते जी। हैं। कभी भी अनटचेबिलिटी जैसे मुझे जी। भी है, और कभी भी अनुभव नहीं आया। जी, जी। और ये सब लोग खुद का समझते हैं, यही हमारे अच्छा लगता है कि ये कम्युनिटी का ही लगना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये मालपानी है, मालपानी बोलते हैं मैं हूं ही, जी जी मैं हूं, आप घबराइए मत। जी। परंतु ये कम्युनिटी जैसा ही चलना चाहिए, चलना। कम्युनिटी का ही लगना लगना चाहिए। चाहिए। सर एक चीज जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं, तो दिन भर तो यहीं पर आना, तो उनका रूटीन कैसे है, मतलब कैसे व्यस्त रहते होंगे, किस तरह से दिन बिताते होंगे? हमने क्या किया कि सर उनको हम ना बाल गृह जैसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जैसे हम नहीं करते, परंतु ट्रीट वैसा ही करना पड़ता अच्छा है। सर। परंतु उनको हम गुस्सा नहीं कर सकते, उनको नहीं डांट सकते, जी, जी। उनको ना पिंच कर सकते जी, हैं। जी। इन लोगों छोटे बच्चों को अलग ट्रीट करना पड़ता है, उनका उंगली उठाना ही पड़ता है, कान खींचना ही पड़ता है, इसलिए ये करना करना है। उसके आगे जिंदगी, बिल्कुल। ये तो आगे गए, ये तो सारी जिंदगी जी ली है। जिंदगी जिए, तो उनको रिस्पेक्ट करके उनके साथ बात करवाना जी, पड़ता जी, जी। है, एज ए हम्बली, जी। एज ए रिक्वेस्टेड, एज उनको ऐसा लगना चाहिए मैं उनका फैमिली Family मेंबर। member। उनको नहीं लगना चाहिए कि मैं अलग हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डायरेक्टर जी। हूँ, नहीं लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए ये मैं हमारे उनका बच्चे बेटा हैं। ही हूँ, जी। मैं उनको लगना चाहिए कि ये मेरा हमदर्द है। हमदर्द है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये लगना चाहिए। तो मैंने क्या किया, उनको क्या चाहिए, बेसिकली उनको क्लीननेस चाहिए, साफ सफाई, समय साफ पर सफाई खाना, चाहिए, थोड़ा टाइम घूमना टेबल टहलना। चाहिए। तो मैंने एक ना मॉडल वैसा बनाया, अच्छा, कि उनका टाइम चाहे सुबह का 7 बजे यानी 7 बजे उनको चाय मिल जाना चाहिए। जी 8:30 बजे उनको चाय नाश्ता मिलेगा ही। एक मिनट टाइम आपका ऐसा आगे पीछे हो जाए, उधर का टाइम नहीं अच्छा छूटेगा। सर। हाँ, 12:30 बजे आप जाएंगे तो दोपहर का खाना मिलेगा, वेज होगा खाना, पर जी। हमारे पास नॉन वेज नहीं है, वेज ही वेज खाना। है। पर जो हम परिपूर्ण खाना बोलते हैं ना, वो देने का प्रयास करते हैं। बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जी। होता है, और जैसे उनको अच्छा लगता जी, जी। है वैसा दे। दोपहर को फिर से स्नैक होता है, टी होता है, 4-5 बजे का। कभी फ्रूट्स होता है 4:30 बजे। 4:30 बजे। जी 8:30 बजे उनका खाना खत्म हो जाता है, 8 बजे बैठ के डिनर खत्म। डिनर जी, खत्म। जी। और रात को 9 बजे उनको मिल दिया जाता है, 9:30 अच्छा, बजे का। इनका दवा लेने के बाद बहुत हमारे मालूम है ना, घर में बोलते हैं कि थोड़ा दूध ले लो जी, करके, जी। एसिडिटी नहीं हो जाएगी, सही। दवा पानी लेते जी, हैं जी। तो थोड़ा एसिडिटी नहीं होना चाहिए। इसके कारण एक थोड़ा बूस्ट भी मिलता है, जी, जी, जी। कैल्शियम जैसे प्रोटीन मिलता है। ये थोड़ा सा हमारा काम होता जी, चलता है। जी। डॉक्टर मालपानी ने ये भी किया कि उनको अंडा भी दे दीजिए, मैं नहीं खाता हूँ, अच्छा। पर उनको प्रोटीन चाहिए, तो जी। हफ्ते में 1-2 बार उनको अंडा भी दिया जाता है। अच्छा सर। और जो लोग अंडा नहीं खाते हैं तो उनको अलग बनता है। अच्छा। बहुत सारे लोग मेरे पास ब्राह्मण ज्यादा लोग हैं, अच्छा अच्छा ज्यादा से ज्यादा लोग खाना नहीं खाने वाले लोग हैं, अच्छा। नौसा न करने वाले ज्यादा लोग हैं, जी। पर नहीं खाते तो उनको हम अंडा अलग बना के अच्छा, देते हैं। विकल्प कुछ देते हैं उसके जगह पर। तो होता है। जी। तो ऐसे, और दूसरा उनका टाइम तो एंटरटेनमेंट के लिए हर एक फ्लोर में मैंने टीवी के अरेंजमेंट किए है। ओके सर। तो उनको चाहे तो टीवी देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पढ़ने का अच्छा शौक शौक है, है। तो मैंने क्या लाइब्रेरी। किया, लाइब्रेरी हमने मेंटेन किया जी, जी, जी। है। तो लाइब्रेरी ये सब मेंटेन होता है, तो उधर जाके करते हैं। किसी को कैरम खेलना है, किसी को चेस खेलना है, जी, जी, जी। किसी को ताश खेलना है, ये करने का प्रयास। हाँ, अभी हम उनका एक प्लान करें कि 3 महीने में एक बार उनके एक टूर निकाल के लाएंगे। लोकल टूर, आसपास। लोकल टूर, जी, उसको जी। एक पिकनिक जैसे पिकनिक, बोलते हैं। जी, जी। मैं ज्यादा रिस्क क्यों नहीं लेता हूँ, कारण इनका ना टॉयलेट का और उनका हाँ। सेहत का बहुत ख्याल बहुत रखता ख्याल है। इनको कौन सा भी प्लान करना है तो 2 घंटे 3 घंटे के अंदर ही मुझे करना है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मैं एक स्थल दिखा सकता हूँ, मैं किसी भगवान के मंदिर में हाँ। लेके जा सकता सी हूँ, बीच पर ले सी बीच गए, ले पहाड़ जा पर सकता चले गए। तो इतना ही, कारण उनको बहुत क्या, कारण कोई गिर गया तो क्या सही बात करे, है। फिर से तो हड्डी टूटी तो रिपेयरिंग होने में बहुत खर्चा आ हाँ, जाएगा तो उनके सीनियर लिए। सिटीजन को और दिक्कत पेन होता है। कितना होगा, बिल्कुल। यही ख्याल आता है। अच्छा। इसके कारण अभी हम कर रहे हैं प्लान, अच्छा, वो भी अच्छा। कर रहे ओके हैं। सर। और हर एक त्योहार में यही लोग हमें मदद करते हैं। अच्छा।
लाडू बनाना हो, अच्छा। चटनी बनाना हो, अच्छा। कुछ भी, और उनके आइडिया होती है। पूरा अनुभव अपना इसमें डाल देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसमें क्या किया मैंने, एक हॉस्पिटल के साथ टाइप अप भी किया है। अच्छा, ताकि रेगुलर कुछ भी चेकअप होता है, एक मेरा डॉक्टर आता है, उनको रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं। रेगुलर 15 दिन, फोर्टनाइट बिल्कुल आता सर, है, बिल्कुल, हाँ। फोर्टनाइट डॉक्टर आता है, जी, जी, उनको चेकअप करता है। और कुछ भी इमरजेंसी होता है, रात को 2 बजे भी डॉक्टर मेरे पास आएगा, उनको जी। चेकअप करके जाएगा। ठीक। ऐसा मैंने इसके एक प्रियदर्शिनी हॉस्पिटल मनवेल पाड़ा, उसके साथ अच्छा, टाइप टाई-अप किया। सर, तो इन लोगों को घूमने फिरने की भी आजादी रहती है कि गेट के अंदर ही रहना होता है हमेशा? इसका क्या system? नहीं, कैसे होता है, जिम्मेदारी का काम बहुत है। जिम्मेदारी काम सर। कई लोग गेट के बाहर जाते हैं, परंतु जी। हम बोलते हैं गाड़ी का हमारे मालूम नहीं, लोग कैसे सामने मालूम नहीं। बिल्कुल। पर ग्रुप करके कई जो जिससे अच्छी तरह से चलते फिरते वो जाते हैं। अच्छा। पर बहुत सारे, मेरा कैंपस ऐसा है कि जगह बहुत 2 एकड़ जैसी लैंड है। जी, जी, जी। इसमें बहुत हरियाली तैयार के। हाँ, देखा मेरी सर, वाइफ है मीना मैडम, जी, जी, जी। बहुत मेहनत करते हैं। और इधर का गार्डन। आपको क्लीननेस देखा सर मैंने। इधर का फूड, जी, जी, जी। और इधर का थोड़ा सा वर्किंग लेडीज का सब डिसिप्लिन, जी। बहुत मैडम अच्छी तरह से करने का व्यवस्थित। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं जी, ये जी। काम चलाने। ओके सर, ओके। और तो इसमें ऐसा उन लोगों को महसूस नहीं होता है कि हम पर कोई देखता नहीं है, हम पर कोई, जी। परंतु मैडम है, इसके कारण वो माँ जैसी है। जी, जी। मैडम के बारे में भी बताना भूल गए, मेरी वाइफ है, वो भी अनाथ है, अरे सर, तो वो भी अनाथ आश्रम ग्रेट से सर, आई ग्रेट। है, परंतु बहुत मेरे साथ, मेरे सुख दुख के साथ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुझे बहुत झेलती है वो। सही सर, आप दोनों की कहानी जो है ना बहुत इंस्पायरिंग है। मालपानी साहब भी, उनकी भी कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। नहीं, उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास हम पर जी, रखा जी, है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वो विश्वास कभी फ्री पानी हैंड में देना, नहीं फिर डाल आप के देना जब भी है। कहो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। काम ही देना है और मॉडल देना है। जी। हम बहुत सारी संस्था को बोलते हैं, आप वृद्धाश्रम चलाना चाहते हैं, आप मॉडल ले लो। आप अनाथ आश्रम चलाना चाहते हैं, हमारे मॉडल, से मॉडल मॉडल ले ले लो, लो। बिल्कुल सर। वर्किंग लेडीज चलाना चाहते हो, मॉडल करो। जी, जी, जी। आप एक कंप्यूटर लैब करना चाहते हो, मॉडल लेके जाओ। आप टिंकरिंग एजुकेशन का मॉडल लेना चाहते हैं, मॉडल लेके जाओ। यही हमारा काम है। सर, पर आपने इतना वैरायटी का काम किया, माइक्रो फाइनेंस, कम्युनिटी किचन, क्या क्या, मतलब सर आपका आइडिया कहाँ से आता है सर? नहीं, ये कम्युनिटी ने ही हमें सिखा है। अच्छा सर। और मेरे ट्रस्टी इतने अच्छे फ्लेक्सिबल है, जी, पर जी। थोड़ा एमएसडब्ल्यू होने के कारण उधर उधर जरा मैं पढ़ता हूँ। जी, आपके बच्चे सर जो यहाँ से निकले हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कई पुरस्कार जीत चुके हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि कहीं सम्मानित किया गया है यहाँ के लोगों को, उसके फोटो मैंने देखे थे, तो उनके बारे में कुछ बताइए। अभी हमारे कई बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल तक बहुत अच्छी तरह से प्राइज लाए हैं। अच्छा सर। कारण कि ये बच्चे खेल कूदने में, कारण कि उनकी एनर्जी कहाँ में जी, करना है, जी, तो जी। मुझे ये मालूम था वो कबड्डी में माहिर है, खो खो में माहिर है, रनिंग में माहिर है। जी, जी। तो विरार का भी कुछ भी टूर्नामेंट होता है। अच्छा, अच्छा। मेरे बच्चे 1-2 नंबर में आते थे। अरे वाह। चाहे 1500 मीटर का हो, चाहे कितने भी जी, जी। उनकी रनिंग का हो, कैरम का हो, बुद्धिबल का हो, इसमें जो आपने जो ट्रॉफी देखी, जी, जी, वो जी। सब वही बच्चों बच्चे- ने ही लाया है। तो सर यहाँ पर आप लोग सिखाते हैं क्या दौड़ने वगैरह का, वो कैसे सीखते हैं? मेरे पास छोटा सा ग्राउंड है, अच्छा। परंतु उनका एक टाइम, मेरा जैसे आपने सीनियर सिटीजन का टाइम जी, टेबल, जी। वैसे एक ना मेरा एक टाइम टेबल बच्चों ग्रह का था। अच्छा, अच्छा। तो वही टाइम पे उठना, वही टाइम पे एक्सरसाइज करना, वही टाइम पे खाना, वही टाइम पे शिक्षा, जी, जी। पढ़ाई करना, स्कूल में जाना, वही टाइम पे आपको नाश्ता मिलेगा, वही टाइम पे आपको खेलना मिलेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये सब था। अच्छा। तो इसके कारण जो था, जैसे स्कूल का एक्टिविटी, जैसे संस्था का एक्टिविटी, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्टिविटी, मैं ये बच्चों को पार्टिसिपेट पूरा मतलब आर्मी टाइप का डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी पूरा तो वो नहीं करते थे, तो ये बच्चे वैसे ही आते थे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इनको पूरा इजी चाहिए था, ये बच्चों को हाथ फैलाते तो उनको कोई लोग बैंक में पैसा देते थे, तो उनको लगता था मुझे ये कौन, ये टफ है यहाँ पर। ये बच्चे आए, 90% बच्चे भाग के गए। अच्छा, 90%। और हर एक बच्चा जब भाग जाता है, जी। मिला अच्छा ढूंढने के बाद तो ठीक है, नहीं मिला तो 24 के आवर के अंदर मुझे FIR करना पड़ता था। अच्छा, अच्छा। मुझे पुलिस स्टेशन में 8-8 घंटा रुकवाना, पुलिस मुझे बताते थे, फिर भी हम ही बच्चा ढूंढ के लाते थे पुलिस को, और फिर से FIR क्लोज करने के लिए फिर से 8 अरे घंटा। तो वाह। बच्चे को बाद में पता चलता सर कितना हमारे नहीं। लिए कर रहे हैं, और बाद में कभी बच्चे भागे नहीं। सही बात है सर।
शरारती होते ही बच्चे हैं, परंतु इसमें से ही बच्चों की कहानी निकले, किसी ने अच्छे से अवार्ड मिला है। जी जी। मेरा तो एक साई बच्चा अभी मुंबई सेंटर में जाके जैसे इधर का पॉड कंप्यूटर का चला, वैसा उधर का पॉड अभी बहुत अच्छे तरह से चला है। एक बच्चे ने तो ताज में जाके नौकरी मिला है, अच्छा, होटल मैनेजमेंट करके, अच्छा, होटल मैनेजमेंट। ऐसे बहुत सारे लोगों के कई इंजीनियर पढ़ रहे बच्चे। बिल्कुल सर। सब बच्चे अच्छे होते ऐसा नहीं बता रहा हूँ, पर कहीं पे ये बच्चों का किसी ने आइडल लेके कहीं इंस्पायर हो जाके अभी इन बच्चों को एक 1% का नौकरी तो मिल रहा है। हमें लगता है सबसे बड़ा कि मतलब समाज में वरदान बन के जी रहा है। और यही बच्चा जब तहसील बनेगा, तहसीलदार बनेगा, वीडियो बनेगा, क्लास में मेरे बच्चों के लिए कंपटीशन नहीं है। अच्छा सर। 1% मेरा ही बच्चा, समझो पूरा महाराष्ट्र में 900,000 ये एमपीएससी की जगह भरनी है, तो 10 बच्चे मेरे होने वाले हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरी कितनी ताकत है। सही बात है सर। मेरे बच्चों को ही सर्विस मिलेगी, सिर्फ इनके मन में आग लगनी चाहिए मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वो हम करने का प्रयास करते, लेना कितना उनका काम है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर अभी तक आप अपने काम से कितना सेटिस्फाइड है, और मतलब क्या आपका ड्रीम है? मतलब सर मुझे ना कई अवार्ड भी मिले, पर मैं अवार्ड करने के लिए कभी अप्लाई किया नहीं। अच्छा सर। हाँ, कई संस्थाएं आई मेरे पास कि सर आपका काम देख के, जैसे मुझे गवर्नमेंट ने अनाथ का नाथ इसके कारण एक मंत्रालय में जाके भी एक पुरस्कार दिया है। अच्छा सर। गवर्नमेंट ने दिया है। जी जी जी। तो मुझे अनाथ का नाथ है इसके कारण वो सर्टिफिकेट भी दिया। मेरा अभी आप बोलेंगे आपके पास प्रूफ है, तो मैं अनाथ का सर्टिफिकेट है मेरे पास। अच्छा सर। कि मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, ये अनाथ है। मेरा वाइफ का अभी तक मैंने निकाला नहीं है। अच्छा सर। वो बोलती आप है तो मैं तो नहीं, मैं बोलता हूँ ठीक है देखते हैं, मेरा तो पहला निकाल कर। तो वो है। दूसरा एक है, एक मुंबई में बड़ी एक सामाजिक संस्था है परिवर्तन नाम की। अच्छा सर। तो बहुत अच्छा पुरस्कार है। ये सब लोग है सोशल एक्टिविटी में ज्यादा है, यानी समाजवादी मंडली बोलते हैं। तो वो लोगों ने मेरा काम देख के मुझे एक अवार्ड दे दिया है। एक इधर का एक विरार का एक संस्थान है, विठल मंदिर, उन्होंने मुझे इधर के एक अच्छे सोशल वर्क के, उन्होंने संजीवनी हॉस्पिटल तैयार किया। अच्छा, तो उनके नाम से मुझे एक पुरस्कार दिया। अच्छा। तो ऐसा ज्यादा मैं गया नहीं, इसके कारण इधर अप्लाई नहीं किया, इसके कारण मैं मांगता ही नहीं। लोगों को आना है तो दे सकते, नहीं देते तो मैं भी नाराज नहीं मिलता है तो मैं क्यों हम नाराज हो जाए। मेरा तो काम ही मेरा ही नाम है, काम ही करता हूँ और मेरे से इंस्पायर होकर बच्चे जाते हैं। इतना ही नहीं सर, मेरे पास ना अगल बगल के 22 ऑर्गेनाइजेशन है, 22। तो उनको मैं लीगली टेक्निकली सबको सपोर्ट करते हैं। यह साई प्रसाद। साई यहीं पले बढ़े हैं, यहीं रहकर उन्होंने अपने भाई के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि वे कहाँ के रहने वाले हैं। साई कहते हैं कि यहाँ पर इतना प्यार और अपनापन मिलता है कि माँ बाप और परिवार की कमी महसूस ही नहीं होती है। तो आप भी गरीब और बेसहारों की मदद के लिए आगे आइए। इनको आपकी थोड़ी सी आर्थिक और सामाजिक मदद की ज़रूरत है। आपकी थोड़ी सी मदद किसी बेसहारा को आत्मनिर्भर बनाकर समाज के लिए वरदान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।